नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उप पुलिस अधीक्षकों के 12वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने परेड की सलामी ली है और परेड का निरीक्षण भी किया। पासिंग आउट परेड के बाद ट्रेनिंग ले चुके उप पुलिस अधीक्षकों को पोस्टिंग दी जाएगी इस कार्यक्रम में। तो दीक्षांत समारोह में सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं, उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उप पुलिस अधीक्षकों के 12वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए हैं सीएम भूपेश बघेल। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी उनके साथ मंच पर आपको नजर आ रहे होंगे। तो उप पुलिस अधीक्षकों का ये 12वां दीक्षांत समारोह है। सीएम भूपेश बघेल ने इससे पहले परेड की सलामी ली थी, वो भी तस्वीरें आप देख सकते हैं जब सीएम भूपेश बघेल परेड की सलामी ले रहे थे। परेड का निरीक्षण भी किया था सीएम भूपेश बघेल ने। पासिंग आउट परेड के बाद ट्रेनिंग ले चुके उप पुलिस अधीक्षकों को पोस्टिंग आज दी जाएगी। एक दूसरे से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। एक एक कदम के साथ इनका आपसी जुड़ाव। रायपुर मेडिकल कॉलेज में कोरोना ने दस्तक दी है। 6 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। संक्रमित छात्रों का मेकाहारा में इलाज चल रहा है। संपर्क में आए लोगों को टेस्टिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस। रायपुर से बड़ी खबर, रायपुर मेडिकल कॉलेज में कोरोना ने दस्तक दे दी है। कोरोना ने एंट्री ले ली है। 6 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए। संक्रमित छात्रों का मेकाहारा में इलाज चल रहा है। संपर्क में आए लोगों को टेस्टिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी में लगातार कोविड के केसेस बढ़ते हुए और अब मेडिकल कॉलेज में भी एंट्री कर ली है कोरोना ने। रायपुर मेडिकल कॉलेज के 6 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी पॉजिटिव छात्रों का मेकाहारा में इलाज चल रहा है। संपर्क में आए लोगों को टेस्टिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी रायपुर में तेजी से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। तो छत्तीसगढ़ में लगातार हम देख रहे हैं कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। बात राजधानी रायपुर की, जहां के मेडिकल कॉलेज में कोरोना ने दस्तक दे दी है। मेडिकल कॉलेज के 6 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी छात्रों का मेकाहारा अस्पताल में इलाज चल रहा है। संपर्क में आए लोगों को टेस्टिंग कराने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। राजधानी में लगातार कोविड के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन पर। ममता, चिंताएं लगातार बढ़ती हुई कोरोना के बढ़ने के साथ ही। बिल्कुल, देखिए लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और 6 मेडिकल जो स्टूडेंट है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनको मेकाहारा में भर्ती किया गया है और उनके जो संपर्क में जो लोग हैं उनको ये कहा गया है कि प्रिकॉशन बरता जाए। और लगातार अगर हम बात करें तो रोज जो कोरोना के उनकी लगभग दोगुनी संख्या जो है वो सामने आ रही है। अलग अलग जो जिले हैं वो लगातार संक्रमित पाए जा रहे हैं और यही वजह है तभी से कहा गया है कि वो जो कोरोना के समय जो गाइडलाइन जो प्रोटोकॉल होता था उसको पालन करें और सावधानी बरतें। ठीक है ममता, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। छतरपुर से बड़ी खबर, यात्री बस पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। पथराव कर हमला किया है। पत्थरों के हमले से बस के कांच टूटे हैं। छतरपुर से भोपाल जा रही थी लग्जरी यात्री बस। मादगुआ थाना इलाके की घटना, पुलिस जांच में जुटी हुई। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता नरेंद्र सिंह परमार जुड़ गए हैं फोन पर। नरेंद्र, क्या कुछ और जानकारी आपके पास?
बता देना चाहते हैं, छतरपुर जिले का जो माधवा थाना इलाके का खैरों गांव है, नेशनल हाईवे 86 है, वहां पर अज्ञात हमलावरों द्वारा एक बस पर हमला बोला गया है और जो पत्थर फेंक कर हमला किया गया है, जिसमें बस के कांच बुरी तरह से टूट गए हैं। और देर रात की घटना है। बस जब छतरपुर से भोपाल की ओर जा रही थी और यह जो बस है एसी बस है, यानी लग्जरी बस थी, जिसमें यात्री सवार थे, लेकिन अचानक ही अज्ञात जैसी बस खैरों के पास पहुंचती है तो अज्ञात हमलावरों ने हमला बोल दिया। हालांकि घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी, क्या इस घटना के बाद कोई और दूसरी घटना घटित हुई? हमले के बाद कोई और घटना घटित हुई है नरेंद्र वहां पर? देखिए, अभी इस तरह की का कोई घटना नहीं घटित हुई है और जो घटना घटित हुई है वो है सिर्फ बस पे ही हमला बोला गया है। अज्ञात हमलावरों द्वारा हमला किया गया था, जिसमें बस के कांच टूटे हुए थे और यात्री हालांकि इस पूरे हमले में सुरक्षित रहे हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी और बुंदेलखंड मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की यह बस बताई जा रही है जो छतरपुर से भोपाल के लिए देर रात यात्रियों को लेकर जा रही थी। ठीक है नरेंद्र, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। जबलपुर से बड़ी खबर, बरेला की शारदा मंदिर पहाड़ी के पीछे आग लग गई। करीब 2 किलोमीटर तक ये आग फैली है। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। देर रात यह हादसा हुआ था। तो तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। जबलपुर की तस्वीरें, जबलपुर की बरेला की शारदा मंदिर पहाड़ी के पीछे ये आग लगी थी। करीब 2 किलोमीटर तक आग फैल गई थी। फायर ब्रिगेड ने हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देर रात की यह घटना। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता पवन पटेल जुड़े हुए हैं फोन पर। पवन, क्या कुछ जानकारी, आग कैसे लगी, ये पता चल पाया क्या? जी सुमित, बिल्कुल ये एक बड़ा हादसा है जो कि जबलपुर के बरेला में देखने को मिला है। हालांकि आग कैसे लगी ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि जो हाई टेंशन लाइन जाती है, बिजली की तार जाती है, उनसे निकली चिंगारी के कारण जंगल में, चूंकि गर्मी का मौसम है, पेड़ पौधे पत्तियां सब सूख जाते हैं और काफी गर्मी रहती है। तो कहीं ना कहीं यही वजह मानी जा रही है आग लगने की, जो अक्सर होता भी है। इतने बड़े इलाके में अगर आग लगती है तो इस एक पहली संभावना यही होती कि बिजली के तारों से निकले चिंगारियों के कारण आग लगी है। फिलहाल आग बुझा दी गई है और 2 किलोमीटर का एरिया जो था, वहाँ जो भी था, पेड़ पौधे पत्तियां झाड़ियां सब जलकर खाक हो चुके हैं। बस गनीमत यह रही कि यहाँ पर कोई रहवासी इलाका नहीं है, चूंकि ये पहाड़ी इलाका है, तो कोई जनहानि नहीं, अभी तक जनहानि की सूचना सामने नहीं आई है। लेकिन इस तरह की घटना गर्मी आते ही बढ़ जाती हैं, जिसके कारण लोगों में दहशत का माहौल भी बन जाता है। ठीक है पवन, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो गर्मी बढ़ने के साथ ही कवर्धा के जंगल में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। चिल्फी के पास जंगल में आग लगने से वन संपदा को, वन जीवों पर खतरा मंडरा रहा है। वन संपदा को भी भारी नुकसान। वन विभाग की टीम जंगल में लगी आग को बुझाने में जुटी हुई है। वन विभाग ने लोगों से महुआ चुनने के लिए जंगल में आग नहीं लगाने की अपील की। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कवर्धा की तस्वीरें हैं। वनांचल क्षेत्र में आग लगने से वन संपदा को नुकसान हो ही रहा है। जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं को भी यहाँ पर, उन पर भी खतरा, उनके जीवन पर भी खतरा मंडराने लगा है। चिल्फी के पास जंगल में आग ये लगी है और वन विभाग ने लोगों से महुआ चुनने के लिए जंगल में आग नहीं लगाने की अपील की है। जो वन विभाग की टीम है जंगल में लगी आग को बुझाने की कोशिश करती हुई। वहीं ग्वालियर के पनिहार टोल नाके पर तेज रफ्तार ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार करीब 100 मीटर तक घिसटती रही। हादसे में कार चला रहे शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि हादसे के बाद मौके से ट्रक चालक भागने में कामयाब रहा। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जो अब तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरीके से ट्रक कार को घसीटते हुए ले जा रहा है। सवाल ये उठता है कि हादसा है या गुस्सा? गुस्सा है तो फिर किस बात का? ग्वालियर के पनिहार टोल नाके पर तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मारी थी। टक्कर मारी और घसीटता ले गया, रुका नहीं ट्रक ड्राइवर। इस हादसे में
कार चला रहे शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे के बाद मौके से ट्रक चालक भागने में कामयाब रहा। तो ग्वालियर के पनिहार टोल नाके पर तेज रफ्तार ट्रक कार को घसीटता हुआ ले गया 100 मीटर तक। ग्वालियर के अलावा कल एक ट्रक ने भोपाल में भी बाइक सवार को रौंद दिया था, जिसका भी वीडियो सामने आया था। हादसे की दोनों तस्वीरें आपके सामने, एक तस्वीर ग्वालियर की है, दूसरी तस्वीर है भोपाल की। भोपाल की तस्वीर कल की, ग्वालियर की तस्वीर आज की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भोपाल में कल जो हुआ वो बता दूं आपको, डंपर ने रॉन्ग साइड से आ रहे दंपति को टक्कर मार दी थी, जिसमें बाइक पर पति पत्नी और एक बच्ची सवार थी। पति पत्नी ने दम तोड़ दिया, उनकी जान चली गई। बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। ये भोपाल की घटना। वहीं ग्वालियर में टोल नाके पर एक ट्रक कार को टक्कर मारता है और टक्कर मारने के बाद कार को घसीटता हुआ 100 मीटर तक ले जाता है। ग्वालियर में हुए हादसे में कार चला रहे शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रक चालक मौके से भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। वहीं धार में रफ्तार फिर काल बन गई, जहां कार और ट्रक की भिड़ंत में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सरदारपुर नगर परिषद के एक पार्षद भी सवार थे, जिनकी जान चली गई। ये हादसा भोपावर चौकड़ी में हुआ है। रफ्तार बनी कार, ट्रक और कार में जोरदार टक्कर हुई। सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। तेज रफ्तार कार ने ट्रक में पीछे से टक्कर मारी। आइए सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इनका भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, इनका अतिक्रमण का भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। रासुका लगाकर जेल भेज दिया गया है। ये मध्य प्रदेश हमारा शांति का टापू है और इस तरह की अगर कोई नापाक कोशिश करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा, अशफाक हो या कोई और हो। इसको देवा स्वप्न कहते हैं और इस तरह के स्वर्ग में विचरण ये लोग करते आए हैं। ये जिस सरकार में मंत्री थी वो सरकार इसीलिए चली गई। 42 विधायक चुनाव में बगावत कर दी। राष्ट्रपति चुनाव में एक साथ 17 ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी। 28 के उपचुनाव एक साथ हुए हैं मध्य प्रदेश में। ये काला अध्याय उन्हीं की पार्टी का है और अच्छा है वो इधर हमारी तरफ देखते रहे, वहां भगदड़ के हालात ही रहने वाले। देखिए, हम अपनी सारी विरासत को सहेज कर रखना चाहते हैं और हमारी विरासत सदियों पुरानी है। हमारा इतिहास सदियों पुराना है, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता सदियों पुरानी है। हम कोई कांग्रेसी की तरह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दें कि राम सेतु है ही नहीं, राम रावण यद्दू हुआ ही नहीं, रामायण काल्पनिक है। और उसी को जब नासा के वैज्ञानिकों ने कह दिया कि राम सेतु है तो सारे लोगों ने मान लिया, कांग्रेसियों ने मान लिया। ये कांग्रेस की मानसिकता है। हमारे यहाँ तो ओरछा के राम राजा का पूरा आज आप सबने देखा भी होगा जिस तरह से विरासत निकल के आई है। कल के अखबार में हमारे दतिया का सतखंडा महल और बाकी चीजें दिखाए थे। मध्य प्रदेश में भी संपदा भरी पड़ी है विरासत की और देश के अंदर भी है। तो पूरे देश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। कोरोना को लेकर बड़ी खबर एक ये निकलकर सामने आई है कि इंसाकॉक डेटा के अनुसार XBB 1.16 सब वेरिएंट के 436 मामले सामने आए। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मामले सामने आए हैं। इसके 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मामले सामने आए। XBB 1.16 वेरिएंट के पाए गए हैं 2735 मामले।
बढ़ती गर्मी में तेजी से म्यूटेट हो रहा है कोरोना। तो कोरोना को लेकर बड़ा अपडेट यह है कि XBB 1.16.1 के सब वेरिएंट के 436 मामले सामने आए। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सिंधिया ने लोगों से अपील की है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और उनके संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी। एक बार फिर से एविएशन मिनिस्टर सिंधिया कोरोना की चपेट में आए हैं। ट्वीट कर वो कहते हैं कि डॉक्टर्स के परामर्श के बाद उन्होंने कोविड टेस्ट करवाया, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए लोगों से उन्होंने अपील की है कि वो भी अपना कोविड टेस्ट करवाएं। लोगों से सावधान सतर्क रहने की अपील की है मंत्री सिंधिया ने। बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहां पर भी कोरोना अपने पैर पसार रहा है तेजी से। 24 घंटे में यहां पर 476 नए केस सामने आए। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई है 2222। पॉजिटिविटी रेट पहुंच गया है 8.47%। रायपुर में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में रायपुर में मिले हैं 53 मरीज, राजनांदगांव में 50, सरगुजा में 36, दुर्ग में 33, बिलासपुर और बेमेतरा में 31, कोरबा में 28, कांकेर में 27 मरीज मिले पिछले 24 घंटे में। जगदलपुर के पखनार गांव को पक्की सड़क का आज भी इंतजार है। गांव में कोई बीमार पड़ जाए तो 102 और 108 एम्बुलेंस की सुविधा नहीं पहुंच पाती। मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाने के लिए एकमात्र कांवड़ ही सहारा है। ग्रामीण कांवड़ में ही बीमार मरीज को लेकर दरभा अस्पताल तक ले जाते हैं। तस्वीरें आपके सामने। पखनार गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव आज भी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कई ऐसे इलाके अभी भी हैं देश प्रदेश में जहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। मूलभूत सुविधाएं बिजली, पानी, सड़क। यहां पर सड़क नहीं होने से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता श्रीनिवास नायडू, हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। श्रीनिवास, 21वीं सदी में हम जहां विश्व गुरु महाशक्ति बनने की बात कहते हैं, उस देश प्रदेश से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, निराश करती हैं। आया है, ये काफी दुख वाला वीडियो है, क्योंकि सब सुविधा होने के बाद भी बीमार व्यक्ति को कावड़ में ले जाने का जो सच सामने आया है, ये वास्तविकता ये दर्शाता है कि जो अंदरूनी इलाकों में जो स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए वो कितनी बेहतर मिल रही है। ये पखनार का ही अंदरूनी इलाका गांव है। बीमार व्यक्ति को सड़क नहीं होने की वजह से 108 और 102 वाहन वहां तक पहुंच नहीं पाती। भले ही स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन डॉक्टर रहते, स्टाफ रहते, लेकिन बीमार व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाते। ऐसे में जो ग्रामीण इलाके के जो आदिवासी है वो अपनी साधन से कांवड़ में अस्पताल ले जाने को मजबूर है। ये वीडियो आज सुबह का ही है, जब ये बीमार व्यक्ति को जब सुविधा नहीं मिल पाई, वाहन पहुंच नहीं पाया, तो वहां के उनके परिजनों ने अपने ही कांवड़ में उसे उठा के पखनार स्वास्थ्य केंद्र लेके गए, जहां उसका इलाज शुरू किया गया। ये तस्वीर आने के बाद स्वाभाविक है स्वास्थ्य विभाग भी में हड़कंप मचा है। स्वास्थ्य विभाग भी ये जानने की कोशिश कर रहा है आखिर बीमार व्यक्ति तक स्वास्थ्य अमला क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। जी बिल्कुल श्रीनिवास, जब चुनाव आते हैं तब बस्तर पर दोनों ही राजनीतिक दल या सभी राजनीतिक पार्टियों का फोकस रहता है, क्योंकि कहा जाता है कि बस्तर को जिसने जीत लिया वो चुनाव जीत जाता है। लेकिन जब चुनाव जीतने के बाद विकास की बात आती है, तस्वीरें आपके सामने, सभी के सामने। श्रीनिवास जी बिल्कुल दोनों दल जो चुनाव आते हैं तो दोनों दल सक्रिय हो जाते हैं और जनता को लोग लुभाने वादे जरूर करते हैं कि हम ये सुविधाएं देंगे, सड़क बनाएंगे, बिजली सुविधा देंगे, मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जाएगी। लेकिन स्वाभाविक चुनाव होने के बाद तो ग्रामीण आज भी उन तमाम सुविधाओं को लेकर तरसते हैं और अपनी मांग सरकार तक, जो प्रशासनिक अमले तक पहुंचाते हैं। बावजूद इसके उन तक ये सुविधा नहीं पहुंच पाती।
पखनार का जो वीडियो आया है, इससे स्वाभाविक है कि आज भी कई इलाकों में सड़क नहीं होने की वजह से जो ग्रामीण है वो बीमार होने से ये किस प्रकार की अपनी सुविधा खुद कांवड़ में लेके जाते हैं, अस्पताल तक अपना इलाज कराते हैं। जी, बेहद चिंतनीय, बेहद निराशाजनक। बहुत धन्यवाद श्रीनिवास आपका जुड़ने के लिए। और अब आपको दिखाते हैं सड़क पर सांडों का दंगल, जहां मंडला में बीच सड़क पर 2 सांड भिड़ गए। दोनों ने खूब धमा चौकड़ी मचाई, कई वाहनों को क्षतिग्रस्त किया, दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया। सांडों की सिलाई में लोग भी जान बचाकर भागते हुए नजर आए। मंडला की ये तस्वीरें देखिए आप, जहां पर 2 सांड आपस में भिड़ गए और जैसे तैसे लोग उन्हें भगाते हुए नजर आए, लेकिन लोगों में भी डर था कि कहीं सांड ही उन्हें ना मार दे। लठ बरसाते हुए सांडों पर नजर आए, कोई पानी फेंकता हुआ नजर आया, लेकिन सांड हैं कि मानने को तैयार नहीं थे, आपस में भिड़ गए एक दूसरे से। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।